कि आज जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे अपराध की दुनिया में अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं, अगर मैं साफ सुथरी बात करूं तो इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, इसमें पूरी गलती उनके माँ बाप की है, जो बच्चों को घर में अकेला छोड़ करके पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो अपने काम धंधे के चक्कर में दोनों आदमी नौकरी कर रहे हैं, कोई धंधा करने में लगा है और बच्चे गलत संगत में पढ़ने की वजह से खराब होते जा रहे हैं, अपराध की दुनिया में कदम रखते चले जा रहे हैं। जबकि अभी बच्चों को नहीं पता कि किस अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम बढ़ाने का प्रयास किया है, आगे चल के उनका जीवन नरक बनने वाला है, उनके परिवार का जीवन नरक बनने वाला है, समाज का जीवन नरक बनने वाला है। मैं अनुरोध करता हूं आज अपने समाज से, हर उस माँ बाप से जो केवल बच्चों के भविष्य के लिए पैसा कमाने में लगे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, लेकिन उनके बच्चे लगातार गलत संगत में पढ़ करके अपने कैरियर को खत्म करते चले जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हर उस माँ से, हर उस बाप से, जब आपने अपने बच्चे को पाला है, उसको स्कूल में एडमिशन कराया है, उसको ट्यूशन करा रहे हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ट्यूशन टीचर से जाके पूछो कि आपने हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया, आप उससे उसका रिजल्ट लो। आप स्कूल के टीचर से जाके पूछो कि आपने हमारे बच्चे को 1 महीने में 2 महीने में क्या सिखाया, और उसके बाद अहम जिम्मेदारी कि जिस तरीके से आप बच्चे को सुबह स्कूल जाने से पहले लंच बनाकर टिफिन बना कर देते हैं, वैसा ही बच्चा जब स्कूल से आए या बीच में उसका बैग को चेक करो, जिसमें उसका ये आप देखो कि कोई नशे का सामान तो उसमें नहीं है बैग में, कोई चाकू छुरी कुछ तो नहीं रखा हुआ है, कोई अपराध का कोई भी ऐसा सामान तो नहीं रखा है जिससे आपका बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए। बच्चे का तो जीवन नरक होगा ही होगा, हर उस माँ बाप का भी जीवन नरक होगा जो लगातार अपने बच्चों का भविष्य गर्त में जाते हुए देखा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप बच्चे को अपने खूब लाड करिए, खूब प्यार करिए, लेकिन उसके एक हाथ में कलम दे दीजिए और दूसरे हाथ में डंडा रख लीजिए कि अगर वो लापरवाही करे तो 4 सोटा सुबह 4 सोटा शाम। देखता हूँ कि लड़का कैसे बिगड़ेगा आपका। बिल्कुल बात सही है। आप समाज को एक नई दिशा दीजिए। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भविष्य हैं, इसमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS है, कोई यहाँ का विधायक हो सकता है, कोई सांसद हो सकता है, लेकिन आज ये बच्चे कोई चाकू मार रहा है किसी को, कोई दारू पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई अफीम पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, ये नशेड़ी बन रहे हैं। हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारे समाज का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और बच्चों, आप लोगों से भी बोलूँगा कि आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, चंद मिनट का सुख है आपका। समाज को अपने ताकत से एक नई दिशा दो बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से माँ बाप का ख्याल करो, अच्छे से समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करो। बस, जय हिंद। जब दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों का दाखिला होगा तभी तो बच्चे शिक्षा लेंगे। आपका सवाल बड़ा जो है कि वाजिब सवाल है। आजकल एक फैशन चल गया है दिल्ली सरकार का, जो कि 9वीं में और 11वीं में बच्चों को जानबूझ करके फेल कर रही है। 9वीं में जो बच्चे फेल हो जा रहे हैं उनका एडमिशन नहीं कर रही। क्या बच्चों, सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? और जो 11वीं में बच्चे फेल हो जा रहे हैं उनका भी एडमिशन नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार ये कदम जो उठाई है
ये समाज के लिए बहुत बददुमा दाग है। हमारा बच्चा जब पढ़ेगा नहीं, हमारा बच्चा जब सही शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, तो तुम्हारे विदेशों में कहाँ जाकर दिल्ली की शिक्षा नीति बनाने को मैं थूकता हूँ। हमारे बच्चे पढ़ने के बजाय आप स्कूलों के बगल में शराब बिकवा रहे हो, स्कूलों के बच्चे बगल में तमाम अवैध काम करवा रहे हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली सरकार जिन्होंने बच्चों को नशे की तरफ केजरीवाल आने वाला है, जगह जगह गली मोहल्ले में जो शराब का धंधा चल रहा है, उसी से बच्चे क्षेत्र में बिगड़ रहे हैं और अलग अलग गतिविधियों पर उनका नजरिया होता है। तो आप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो आपने जनता को समझाने का प्रयास किया है, आगे भी ये आपका प्रयास जारी रहेगा? ये लगातार जारी रहेगा। अपने कल के भविष्य के लिए, अपने उन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए जितना भी हमसे बन सकेगा हमारी टीम से, हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। इन बच्चों को जो आज भटके हुए हैं, इनको किसी भी तरीके से समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। और ये नुक्कड़ नाटक आज हम बच्चों के भविष्य को लेकर के कर रहे हैं, कल हम करेंगे जो बुजुर्गों का पेंशन रुका गया है, बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिल रहा है, उसके आगे करेंगे जो राशन चोरी हो रही है दुकानों में, गरीब जनता को राशन नहीं ढंग से मिल रही है। उसके बाद तमाम हम समस्याओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता के बीच में लाएंगे और इस सरकार की बेनकाबी को बेनकाब करेंगे। इसके कार्य करने की जो व्यवस्था है उसको उजागर करेंगे। तो कहीं न कहीं ये शिकायत मिल रही है कि अंगूठा लगवा लेते हैं और राशन 5 की जगह 4 किलो ही देते हैं, ऐसा क्या सत्र में? ये बहुत व्यवस्था है। आप बोल रहे हैं 5 के बदले 4 देने की। कई मामले तो ऐसे जहाँ अंगूठा लगवा लेते हैं, 4 दाना भी नहीं देते। तो कहीं न कहीं कार्ड धारक ही दोषी है या राशन कार्ड धारक कैसे दोषी हो सकता है? तो बेचारा कार्ड लेके जा रहा है, तो बिना राशन लिए अंगूठा क्यों लगाता है? वो लगाते रख, बिना अंगूठा लगे राशन नहीं देंगे। और जब अंगूठा लगा लेता है उसके बाद बोलते हैं कि आप कल आना लेने। कल जब वो जाता है पहचानता ही नहीं है। तो उसकी शिकायत प्रशासन से करनी चाहिए, ऐसा जागरूकता। ऐसा है कि यहाँ का FSO, पटेल नगर की बात कर रहा हूँ, FSO या जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मोटी रकम पहुँचाई जा रही है, जनता का खून चूसा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद SK चौबे जी। एडमिशन और की बात कर ली। मैं एक बात और कहूँगा कि एडमिशन का जो प्रतिक्रिया केजरीवाल जी ने चालू किया है वो कहाँ तक सही है, कहाँ नहीं? इनका बहुत ही मतलब बोला ना दुर्भाग्यपूर्ण ये व्यवस्था की गई है। मैं आपके माध्यम से पटेल नगर के उन तमाम नुमाइंदों को जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र के लोग हो चाहे दिल्ली सरकार के लोग हों, उनको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे बच्चों का एडमिशन आपके विद्यालय में नहीं किया गया तो यही पटेल नगर आप लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलेगा और इन बच्चों का एडमिशन किसी भी स्तर से जाकर के उस विद्यालय में कराएगा जिस विद्यालय से बच्चों को निकाल करके आज बाहर फेंका जा रहा है। पेरेंट्स जाते हैं पेड़ पे गेट पे बैठे रहते हैं और उनको प्रिंसिपल से टीचर से नहीं मिलने दिया जाता है, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों का जब एडमिशन नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाई कहाँ से करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ मेरे पास बड़े संगीन मामले आए हैं कि जो बच्चे 9वीं में फेल हैं, 11वीं में फेल हैं, वो पूछते हैं कि मेरा एडमिशन कैसे होगा। उनके गार्जियन जाके पूछते हैं तो कुछ स्कूल से ये शिकायतें आई है, तो बोल रहे हैं 30,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को पास करके अगले क्लास में डाल दूँगा। 30,000 रुपये का ऑफर आ रहा है। मैं अभी इसको अनऑफिशियली कह रहा हूँ और लिख करके हमें देने वाले हैं। जिस दिन आ जाएगा उसी दिन केजरीवाल के भी मुंह पे चिपकाऊंगा और जो भी शिक्षा मंत्री है उनके भी मुंह पे चिपकाऊंगा। हमारे विधायक के पास भी तमाम मंत्रालय है, उनके भी पास लेके जाऊंगा। देखिए आपके विद्यालयों में जिसका डंका आप दुनिया में पीटने का ड्रामा कर रहे हो वो क्या कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद SK चौबे जी।
कैमरामैन पप्पू यादव के साथ मैं दिनेश कुमार भारद्वाज, दिल्ली पटेल नगर।